Assalamualaikum everyone, it's Dr. Safwan Naveed, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का MD-CAT हो गया, आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद अब एक डेट स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के एडमिशन के लिए। आप लोगों ने अप्लाई करना है MBBS के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्त जिनका मेरिट बहुत ज़्यादा आई है और जिनका इस दफ़ा कन्फर्म है। तो MBBS में अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो आप लोगों ने क्या चीज़ करनी होती है, वो अपना फेवरेट मेडिकल कॉलेज, अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज और ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट आप लोगों ने बनानी होती है, प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये एप्लीकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपका अगला सारा फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है, प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपग्रेडेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपग्रेडेशन के क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अपग्रेडेशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ये वाली सारी बातें हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है, व्हाट इज़ प्रेफरेंस लिस्ट। एक्चुअली जब आप लोगों ने MBBS के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों ने अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट देनी है, प्रेफरेंस देनी है कि मैं इस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता हूँ, अगर इस मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं होता तो मैं अगले कौन से कॉलेज को प्रेफर करता हूँ कि इसमें हो जाए, अगर उसमें ना हो तो इस मेडिकल कॉलेज को मैं प्रेफर करता हूँ इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर। ठीक है, मतलब आप प्रेफर करते हो इस कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ उस लिस्ट में, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। अब इसमें कॉलेजेस किस तरीके से सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम लोग फ़र्ज़ करते हैं कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का मेरिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का मेरिट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अल्लामा इकबाल का है, उसके बाद निश्तर का है, उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज का है। ठीक है, अब मेरा मेरिट जो है वो बन रहा है निश्तर मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में लिखा है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मैंने लिखा है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मैंने लिखा निश्तर और उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज लिखा है। ठीक है, अब मेरा मेरिट जो है वो बना है निश्तर मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो UHS वालों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों का देखना है कि आपका मेरिट किस कॉलेज के अकॉर्डिंग बन रहा है, निश्तर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कौन सा कॉलेज लिखा हुआ है किंग एडवर्ड के अकॉर्डिंग आपका मेरिट नहीं बन रहा, इसको छोड़ देना। उन्होंने आपका मेरिट बन रहा है अल्लामा इकबाल आगे आ गया, अल्लामा इकबाल के अकॉर्डिंग आपका मेरिट नहीं बन रहा, आपका मेरिट लो है, वो नीचे वाले कॉलेज पर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे निश्तर पे। निश्तर के अकॉर्डिंग अगर आपका मेरिट बन रहा है तो ठीक है, अगर निश्तर के अकॉर्डिंग भी नहीं बन रहा तो फिर वो नीचे वाले कॉलेज पे आ जाएंगे कि इस कॉलेज में आपका मेरिट बन रहा है, इस कॉलेज का जो जितना मेरिट है वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखनी होती हैं। मिसाल के तौर पर किंग एडवर्ड, अल्लामा इकबाल, ये निश्तर, फैसलाबाद, साहिवाल मेडिकल कॉलेज, ये इसी तरह मेरिट वाइज आते हैं। ठीक है, अब मैं चूँकि साहिवाल से हूँ तो फ़र्ज़ कर लो कि मैं अपना होम टाउन चूज़ करता हूँ और मेरा मेरिट जो है वो किंग एडवर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में लिख देता हूँ साहिवाल मेडिकल कॉलेज को। ठीक है, हालांकि मेरा किंग एडवर्ड के अकॉर्डिंग है लेकिन मैंने सबसे पहले चूज़ किया है साहिवाल मेडिकल कॉलेज। तो UHS वालों ने पता है क्या कर दिया, उन्होंने आपका सबसे पहला प्रेफरेंस लिस्ट में देखनी है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज है। मिसाल के तौर पर आपका साहिवाल लिखा हुआ है ना, हालांकि आपका किंग एडवर्ड में बन रहा है मेरिट, लेकिन किंग एडवर्ड आपने नीचे रखा हुआ है। सबसे पहले आपने किसको प्रेफर किया हुआ है, साहिवाल को, और इसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बन रहा है साहिवाल मेडिकल कॉलेज में, तो उन्होंने पहले ही मेडिकल कॉलेज में आपका नाम एंटर कर देना। ठीक है, अगर आपका दूसरे मेडिकल कॉलेज में बन रहा है, पहले में नहीं बन रहा, दूसरे में आ गया आपका मेरिट, दूसरे में आपने लिखा हुआ है किंग एडवर्ड, नहीं दूसरे में आपने कोई और उससे जो साहिवाल के जिसके मेरिट लो है आपने वो लिखा हुआ है, तो वो उसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रेफरेंस लिस्ट में बातें कौन कौन सी माइंड में रखनी होती हैं। मिसाल के तौर पर प्रेफरेंस लिस्ट में ये नहीं होता कि आप लोग सिर्फ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सिर्फ हम लोग 3 मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, आप जितने मर्जी मेडिकल कॉलेजेस आप जितने मर्जी मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर लो, MBBS के कर लो, एक साथ ही आप लोग BDS के भी कर सकते हो और उसके साथ ही आप लोग रेसिप्रोकल सीट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बातें होंगी।
उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट किस बेस पे मैंने सेलेक्ट करनी होती हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो अपग्रेडेशन वाला पॉइंट है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त मिसाल के तौर पर मैं साहिवाल से हूँ, मेरा जी चाहता है कि मैं साहिवाल में पढ़ूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि किंग एडवर्ड को ऊपर ही रखना चाहिए। ठीक है, किंग एडवर्ड रखा, अल्लामा इकबाल लिखा, उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज लिखा, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, अब क्या हुआ है कि मेरा जो मेरिट बन गया है वो साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग बन गया है तीसरे नंबर पे, मतलब मेरा उन्होंने एंटर कर दिया नाम। अब होगा क्या, फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप लोग हो होम टाउन को पसंद करते हो या कुछ भी है, तो अगर आपकी अपग्रेडेशन हो जाती तो आप लोगों को अगले मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है। आप लोगों ने चूज़ करना है ये प्रेफरेंस बहुत ही ध्यान से। अब तीसरी बात जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी इस वीडियो में वो थी कि हम लोगों ने ये चूज़ किस तरीके से करना है, किस बेसिस पर करना है। ठीक है, जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ करने के लिए, जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है, लेकिन उसके साथ अगर आप लोग हॉस्टल के खर्चे देखो या हॉस्टल के बाकी चार्जेस वगैरह देखो या उधर ट्रांसपोर्ट के या बाकी बहुत सारे चार्जेस 20-25 हज़ार लग जाते हैं एक लड़के के। ठीक है, अगर वो आउट ऑफ सिटी जाता है तो ये वाली चीज़ आप लोगों को देखनी है। सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी अगर आपकी है, उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पे देखनी है कि क्या आप लोग हॉस्टल लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि उधर होम सिकनेस और बहुत सारी परेशानियां होती हैं, अपनी लाइफ खुद ही मैनेज करनी होती है, बंदा खुद ही अपना सारा खुद मुख्तार हो जाता है ना, तो ये सारी बातें आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद अगर आप लोगों को ये मसला नहीं है तो उसके बाद जो चीज़ आप लोगों ने देखनी होती है वो अपना होम टाउन देखना होता है कि होम टाउन मैं चूज़ कर लूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग और स्पेशली गर्ल्स ये चूज़ करती हैं कि होम टाउन, और मैंने भी चूज़ किया था, बहुत सारे लोग होम टाउन चूज़ करते हैं। ठीक है, तो होम टाउन आप लोगों ने चूज़ करना होता है अगर आपका जी चाहे, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स के लिए एक होती है कि वो उनके पेरेंट्स या वो खुद इस तरह की होती हैं कि वो को एजुकेशन पसंद नहीं करती, तो वो FJMU मतलब फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज को प्रेफर कर सकती हैं। ठीक है, अब प्रेफरेंस लिस्ट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अपग्रेडेशन। क्यों दी जाती है प्रेफरेंस लिस्ट को इतनी ज़्यादा अहमियत? मिसाल के तौर पर हम लोग वही मिसाल ले लेते हैं, मेरा पहला मेरिट होता है हमेशा किंग एडवर्ड का, उसके बाद अल्लामा इकबाल का, उसके बाद मुल्तान का फ़र्ज़ कर लें, उसके बाद फैसलाबाद का, उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज का। अब मैं चाहता हूँ, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं होम टाउन में रहूँ, ठीक है, साहिवाल मेडिकल कॉलेज में ही रहूँ। अब क्या हुआ है, मेरा मेरिट इतना एक बना था कि मेरा साहिवाल मेडिकल कॉलेज में आ गया ना, लेकिन जो UHS की जो अगली मेरिट लिस्ट लगती हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, जितनी भी मेरिट लिस्ट लगती हैं, मिसाल के तौर पर मेरा नाम अपग्रेड हो जाता है अगले मेडिकल कॉलेज में, मिसाल के तौर पर फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे उस मेडिकल कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं पीछे स्किप कर गया हूँ, यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि जब आप लोगों ने चूज़ करनी है ना मेडिकल कॉलेज, तो आप जितने मर्जी चूज़ कर लो, आपने कोशिश करनी कि आप लोगों ने सारे मेडिकल कॉलेज चूज़ करने, और उसके साथ आप लोगों ने BDS के भी चूज़ कर लेने। ठीक है, सारे मेडिकल कॉलेज चूज़ कर लेने, ये पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है, या आप लोगों को लगता है कि मेरा इसमें तो हो ही जाएगा बाकी आपने छोड़ देने, नहीं, उधर इंस्ट्रक्शन में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी होती है, जो मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने छोड़ दिया इसका मतलब है कि आप लोगों को उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जाने की, और वो सिर्फ मेरिट लिस्ट में लिख देते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, तो सिर्फ उन्हें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वाले से देखा जाएगा। अगर उनका मेरिट नहीं बनता तो इसका मतलब है कि वो कंसिडर करेंगे कि किसी और मेडिकल कॉलेज में जाना ही नहीं चाहता, किसी और मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो मतलब आपको ऑटोमेटिकली स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका किंग एडवर्ड में मेरिट नहीं बन रहा और किसी मेडिकल कॉलेज में आप लोग सिलेक्ट जाना नहीं चाहते। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सारे मेडिकल कॉलेजेस चूज़ करने हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा और इसको सारे मेडिकल कॉलेज को प्रेफर किस तरीके से करते हैं, ये वाली बात मैटर करती है अपग्रेडेशन में। मिसाल के तौर पर मेरा साहिवाल से अपग्रेड हो गया फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मैंने सारे मेडिकल कॉलेजेस चूज़ किए हुए थे, तो मुझे क्या है, ये अपग्रेडेशन मस्ट होती है। अब मुझे साहिवाल से फैसलाबाद जाना ही पड़ेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने साहिवाल से फैसलाबाद नहीं जाना है, ये अपग्रेडेशन मस्ट होती है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ भी यहाँ पे हुआ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस लग गई हैं, 1 महीना हो गया क्लासेस को, अब वो यहाँ पे सेटल हो गए हैं, रैगिंग वगैरह उनकी हो गई है, सब कुछ हो गया उनका
तो क्या होता है कि उनका नाम जो है वो अपग्रेड हो जाता है ऊपर वाले मेडिकल कॉलेज में जो उन्होंने दिया हुआ होता था, लेकिन वो उस वक्त बहुत परेशान हो जाते हैं या नाखुश होते हैं कि अब मैं यहाँ पे सेटल हो गया हूँ या ये मेरा होम टाउन था तो मैं दूसरे आउट ऑफ सिटी मेडिकल कॉलेज में कैसे जाऊँगा, ठीक है। तो वो उन्हें इस चीज़ की परेशानी बन जाती है। तो आप लोगों ने ये प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ करते वक्त ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सबसे पहले उस मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करना है जिसमें आप ख्वाहिश करते हो कि मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लो मेरा 5वें नंबर पे नाम आ गया और अपग्रेडेशन के बाद मेरा नाम 4थे नंबर पे चला गया है, पहले मैं होम टाउन में था लेकिन अब मुझे लाहौर जाना पड़ गया या मुल्तान जाना पड़ गया, तो मेरे लिए खुशी की बात हो, मेरी ख्वाहिश हो कि मैं उधर जाऊँ, ठीक है। ये ना हो कि अगर आपका नाम अपग्रेड होता है ना तो वो आपके लिए बाहर से परेशानी हो जाए, ठीक है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने पहले ऊपर वाले वो वाले मेडिकल कॉलेज रखने हैं, मिसाल के तौर पर कि अगर आपका उनमें मेरिट नाम जो है अपग्रेड हो जाता है तो आप उधर चले जाओ, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और अपग्रेडेशन मस्ट होती है, आप कोई कुछ नहीं कर सकते कि मुझे इसी मेडिकल कॉलेज में रहना है, नहीं। आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट में आपने नाम दे दिया था कि मैंने प्रेफर किया इस मेडिकल कॉलेज को, तो उधर जाना ही पड़ेगा, एक ये बात हो गई। उसके बाद 2 पॉइंट छोटे छोटे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैसे प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करने का भी बिल्कुल यही तरीका होता है, ठीक है, कि आप लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस चूज़ कर लेने हैं, लेकिन उसमें ये बात होती है कि आपने सारे तो मेडिकल कॉलेज चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो पसंदीदा जो फेवरेट मेडिकल कॉलेज होते हैं या आपके घर के करीब वगैरह होते हैं या आपको ट्रांसपोर्ट का इतना मसला नहीं होता या जिनकी फैसिलिटीज़ आप लोग देखते हो ज़्यादा हैं, वो आप लोग चूज़ कर लेते हो। 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी आप लोग चूज़ कर लो तो उधर आप लोगों का मेरिट आ जाता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर ले अपग्रेडेशन का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपका मेरिट नाम आ गया है जिस भी मेडिकल कॉलेज में आ गया, अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम अपग्रेड ना हो आप प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उधर एक ये फैसिलिटी होती है कि आप जो है वो अपना नाम जो है आप उन्हें एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि मैं इसी मेडिकल कॉलेज में रहना चाहता हूं, तो वो आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड नहीं करेंगे, वो आपको उसी मेडिकल कॉलेज में रखेंगे। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होता है एक एडिशनल पॉइंट, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं होता। ये वाली सारी बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर मैं आपको शॉर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी वो आप लोगों को बताऊं इस वीडियो की, तो इसमें क्या है कि आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस देनी है और सबसे पहले वो वाले मेडिकल कॉलेज रखने हैं जिनमें आप लोगों का ख्वाहिश है कि मैं इधर जाना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात ये। उसके बाद आप लोगों ने सारे मेडिकल कॉलेज चूज़ करने हैं, ऊपर वाले आप लोगों ने फेवरेट रखने हैं और कोई भी मेडिकल कॉलेज छोड़ना नहीं है। आप लोग MBBS के साथ साथ BDS और जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं वो आप लोग देख सकते हो। वीडियो दूसरी तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी बड़ी तो इसलिए ना स्पीड भी बढ़ गई है। तो यही सारी बातें थी ऑलमोस्ट। तो अगर कोई भी और क्वेश्चन हो, मेरी भी बस हो गई, मेरा गला ख़राब हो रहा है इतनी गर्मी में। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। थैंक यू।